नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन तीनों फोन को, पर क्यों? इसके दो रीजन है। पहला है प्राइस, जो कि तीनों का सिमिलर है। अरे पोको X6 का प्राइस महंगा दिख रहा होगा, पर अगर उसका भी 8/128 वाला वेरिएंट होता तो प्राइस एकदम सेम होता। एंड वहीं दूसरा रीजन है आप लोगों का प्यार। मैंने इस वीडियो के लिए पोल डाला एंड आप लोगों ने उसे टॉप मोस्ट पोल वाला पोस्ट बना दिया इस चैनल का। एंड साथ ही में इंस्टा, कमेंट सेक्शन एंड हर जगह आप लोगों ने इस वीडियो की मांग की, तो ये वीडियो आपके पास आ गया। वैसे ये कैमरा कंपैरिजन वीडियो है, बट अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिए, बट उससे पहले इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। तो भाई इस वीडियो में मैं इन तीनों ही फोन का ये चीज टेस्ट करूंगा एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग पॉइंट्स दूंगा एंड एट लास्ट आपको ओवरऑल बेस्ट कौन सा है पता चल जाएगा। तो भाई सबसे पहले हम फोटोग्राफी की बात करेंगे, तो इसीलिए आप इन तीनों ही फोन के कैमरे स्पेक्स को ध्यान से देख लीजिए। एंड हाँ, पूरी टेस्टिंग के दौरान मैंने एक्स्ट्रा टोनिंग एंड फिल्टर वगैरह को 0 रखा है। ओके, तो सबसे पहले सैचुरेशन की बात करें तो नेचुरल लाइटनिंग में तीनों ही फोन का कलर कॉन्ट्रास्ट सिर्फ इक्का दुक्का फोटो में सिमिलर लगती है, बट ज्यादातर फोटो में अलग है। लाइक ह्यूमन की फोटोज में देखिए तो इसमें फेस कलर प्लस शर्ट कलर नेचुरल कलर से थोड़ा डल है या कहें लेस कॉन्ट्रास्टी है पोको X6 में। वहीं Z9 का थोड़ा ओवर कॉन्ट्रास्टी है, बट 12 प्लस का कलर नियरली क्लोज टू नेचुरल मिलता है। बट वहीं अगर हम ह्यूमन से हट कर देखें तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो Z9 का था, चाहे टायर का रिम हो, चाहे इस मर्चे में चट्टे का येलो कलर ही क्यों ना हो। बट भाई जब ग्रीन कलर आता है तो 12 प्लस का सैचुरेशन बूम एंड Z9 का लिटिल बूम होता है। किसी भी आप फोटोज में देखे तो आप यही पाएंगे कि 12 प्लस ग्रीन कलर को कुछ ज्यादा ही सैचुरेट करता है। एंड वहीं X6 हर जगह क्लोज टू नेचुरल रखता है, चाहे धान का कलर हो चाहे पालक का कलर हो। एंड वहीं दोस्तों ग्रीन कलर के अलावा कभी कभी Z9 मुझे ओवर सैचुरेट करता हुआ दिखा। लाइक इस फोटो में ईंट को देखिए, इस लकड़ी के डोर में देखिए, या इस बोरे के कलर को देखिए। तो भाई ओवरऑल बात यही है कि ह्यूमन के केस में 12 प्लस इज गुड बट X6 इज बैड। बट ह्यूमन के अलावा अदर सीन में X6 ही बैलेंस्ड था। एंड वहीं Z9 ना तो ज्यादा बेस्ट था ना तो ज्यादा बैड था, तो इसीलिए इसके थोड़े से ज्यादा नहीं थोड़े से पॉइंट्स बढ़ेंगे। वैसे दोस्तों 12 प्लस का ओवर सैचुरेशन ग्रीन कलर में एक जगह फायदा देता है, जानते हैं कहाँ? लो लाइट में। फोटोज में देखिए शाम के समय की फोटोज बेटर कलर एंड एक्स्ट्रा शार्पनेस के साथ 12 प्लस में मिलती हैं। वहीं आर्टिफिशियल लाइटनिंग में Z9 एंड 12 प्लस दोनों ही ठीक थे, बट X6 थोड़ा लेस कॉन्ट्रास्टी पिक्चर निकाल कर देता है, या कहें सैचुरेशन कम है एक्चुअल से। तो इसीलिए इन सब चीजों के अकॉर्डिंग X6 के थोड़े पॉइंट्स कम होंगे। बट हाँ, फ्रंट कैमरे के मामले में सिर्फ Z9 के ही पॉइंट्स कटेंगे, क्योंकि भाई Z9 फेस के कलर को ओवर सैचुरेट करता है, वहीं बाकी दोनों नियरली सेम कलर देते हैं एंड क्लोज टू नेचुरल देते हैं। अब भाई तीनों फोन के डिटेलिंग्स की बात करते हैं। तो भाई नॉर्मल पिक्चर्स X6 16 मेगापिक्सल, वहीं बाकी दोनों 12.6 मेगापिक्सल से क्लिक करते हैं। इसीलिए इन सारे फोटोज लाइक इस बाल्टी में एस को देखिए, इस बोरे को जूम करने पर डिटेलिंग्स को देखिए, या इस पोल में कंकाल को देखिए तो थोड़ा क्लियर X6 में ही है। बट हाँ, डिटेलिंग्स में ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है तीनों ही फोन में, तो इसीलिए 12 प्लस एंड Z9 के मैं थोड़े ही पॉइंट्स काटूंगा। खैर वहीं जब मैंने 2x जूम करके डिटेलिंग्स को कंपेयर किया तो उसमें भी X6 ही बेटर था। इस फोटो में कैसरोल लिखा है, क्लियर X6 में ही विजिबल है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि पोको X6 में 2x इन सेंसर जूम दिया गया है, प्लस ये फोन 16 मेगापिक्सल की फोटो निकाल कर देता है। अब भाई अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि इन सेंसर जूम क्या होता है, तो मैं कहूंगा आप इस प्लेलिस्ट पर जाके इन सेंसर जूम एंड सारे कैमरा रिलेटेड ज्ञान को ले सकते हैं। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो भाई 2x जूम में X6 ही बेटर है, बट भाई पता नहीं कैसे iQOO G9 में इन सेंसर जूम ना होते हुए भी कुछ फोटोज की डिटेलिंग्स X6 जैसी ही मिल रही हैं। लाइक इस बाल्टी में देखिए या इस आम के मोर में डिटेलिंग्स को देखिए तो G9 एंड X6 की डिटेलिंग सिमिलर टाइप ही लगती हैं। वहीं सिर्फ 12 प्लस की डिटेलिंग्स कम मिलती हैं, तो इसीलिए इसी के पॉइंट्स थोड़े ज्यादा कटेंगे। खैर वैसे मैक्स जूम की बात करें तो X6 एंड Z9 में 10x, तो वहीं 12 प्लस में 20x जूम होता है। एंड वहीं जब मैंने तीनों ही फोन के फोटोज को सेम रेशियो पर जूम करके डिटेलिंग्स को देखा तो X6 ही बेटर मिला। एंड वहीं डिटेलिंग्स के मामले में X6 को फॉलो कर रहा था Z9 एंड थर्ड पोजीशन पे था 12 प्लस, तो इसीलिए यहाँ पर भी जरा से पॉइंट्स 12 प्लस के कटेंगे। बट मैक्सिमम मेगापिक्सल की फोटोज में 12 प्लस एंड Z9 दोनों के ही पॉइंट्स कटेंगे, क्योंकि भाई X6 में 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि बाकी दोनों से बेहतर डिटेलिंग्स निकाल कर देता है। चाहे इस टावर में देखिए जूम करने पर, चाहे इस हीरो को जूम करने पर देखिए। तो भाई डिटेलिंग्स का सब कुछ यही था। अब डायनेमिक रेंज की बात करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक कंपैरिजन वीडियो बनाने में काफी एफर्ट जाता है भाई। खैर वैसे डायनेमिक रेंज चेक करने से पहले मैंने तीनों ही फोन का HDR ऑटो पर कर दिया था, एंड तब मुझे जो पिक्स मिली उसमें भाई Z9 ही बेटर था। इस फोटो में जनरेटर प्लस टेक्स्ट इजिली दिख रहे एंड डार्क के साथ ब्राइट पार्ट में भी डिटेलिंग्स दे रहा Z9, एंड वहीं इसमें विंडो का ग्रिल क्लियर दिख रहा Z9 में। ऐसा ही किस्सा और भी फोटोज का है, एंड ग्रीन सीन में भी Z9 ही बेटर था। वहीं 12 प्लस बेटर दिख रहा, बट वो ग्रीन कलर को ओवर सैचुरेट कर दिया है।
है। इस अमरूद के पेड़ में भी आप देख सकते हैं। वहीं X6 दोस्तों कंपटीशन से बाहर था एंड वहीं फ्रंट कैमरे से भी Z9 ही बेटर था। Z9 लाइट को स्प्लिट नहीं करता प्लस ऑप्टिमाइजेशन भी बेटर करता है। खैर अब जो भी हो बट डायनेमिक रेंज में क्लियर विनर Z9 ही है। अब पोर्ट्रेट शॉट की ओर चलते हैं। तो भाई कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस वही पहले वाला ही है एंड जो एज डिटेक्शन है वो तीनों का ही अच्छा है, बढ़िया है, बट साथ ही में डिस्टर्ब भी तीनों ही है। इस फोटो में 12+ ब्लेंडर किया, इस वाले में Z9 एंड इस वाले में X6 किया, तो भाई हिसाब बराबर। एंड वहीं रही बात ब्लर डेप्थ की, तो तीनों में आप अपने से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सेम पॉइंट्स तीनों को ही दिए हैं। बट 12+ एंड Z9 के पॉइंट्स 2x पोर्ट्रेट जूम फीचर के चलते बढ़ेंगे। वैसे 2x पोर्ट्रेट में क्लोज टू नेचुरल सैचुरेशन 12+ का ही है एंड ब्लर डेप्थ दोनों का अपने अपने अकॉर्डिंग अच्छा है एंड एज डिटेक्शन वही किस्सा है भाई, दोनों का ही मिसमैच होता है कभी कभी बस। बट हाँ 12+ का बैकग्राउंड सैचुरेट होकर ब्लर होता है, तो ये चीज अच्छा लगा। अब जो भी हो बट मुझे दोनों ही फोन का 2x पोर्ट्रेट जूम शॉट सही लगा, बट नाइट मोड के केस में सिर्फ Z9 ही बेटर मिलता है। आप डिटेल्स देखिए, टाटा अच्छे से विजिबल है सिर्फ Z9 में एंड कलर भी काफी इनहेंस्ड एंड काफी ब्राइट पिक्स मिलते हैं। वहीं फ्रंट कैमरे में भी नाइट मोड है जो कि इफेक्टिव Z9 का ही है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा कि मुझे कोई पाउडर लगाकर भूत बना दे रहा है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप तीनों ही फोन का डिस्प्ले वाला फ्लैश यूज करिए। खैर अब वाइडनेस की बात करते हैं, तो भाई अल्ट्रा वाइड सिर्फ Z9 में नहीं है, जो कि एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि भाई 12+ एंड X6 में 112 डिग्री का वाइडनेस है जो कि काफी वाइड पिक्स निकाल कर देता है। एंड वैसे दोनों की डिटेलिंग सिमिलर है, बाकी सैचुरेशन कभी 12+ का अच्छा मिलता है तो कभी X6 का, तो इसीलिए मैंने दोनों ही फोन को सेम पॉइंट्स दिए हैं। खैर वैसे मैक्रो लेंस भी सिर्फ Z9 में नहीं है, बट इस बार कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि भाई Z9 के 1x की फोटोज की डिटेलिंग जूम करने पर मैक्रो जैसी ही मिलती हैं, इसीलिए मैक्रो लेंस के मामले में पॉइंट मार्जिन मैंने सिर्फ 1 पॉइंट का रखा है। वैसे भाई मैक्रो लेंस मुझे एकदम यूजलेस फीचर लगता है, उससे बढ़िया ब्रांड्स इसको हटाकर कोई और फीचर ऐड कर दे फोन में जो कि काम का हो। बट जो भी हो बट इन दोनों में दिया गया मैक्रो लेंस तो कंपैरिजन कर देता हूँ। अंतर बस इतना ही है कि 12+ का कलर थोड़ा अच्छा मिलता है। तो भाई फोटोग्राफी का बस इतना ही किस्सा था। अब वीडियोग्राफी की बात करते हैं। तो भाई ये कुछ रेजोल्यूशन सपोर्ट्स मिलते हैं एंड 4K तीनों में है, बट 12+ में सिर्फ कंप्लीट स्पेक्स मिलते हैं, ये देखकर अच्छा लगा। बट यार वीडियोग्राफी में सिर्फ 12+ ही ओवर कॉन्ट्रास्टी साइड जाता है। वहीं X6 का कॉन्ट्रास्ट लेवल मुझे बैलेंस्ड लगा, मतलब कि कलर क्लोज टू नेचुरल रहते हैं उसके। एंड Z9 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो X6 एंड 12+ के बीच का आप मानकर चलिए। एंड ये डिफरेंस हर एक सीन में था, चाहे ह्यूमन का सीन हो, फ्रंट कैमरे से हो, चाहे रियर कैमरे से ही क्यों ना हो। एंड नेचर वाले ग्रीन कलर में भी सेम किस्सा था, चाहे आप सरसों में देखिए, फूलों के कलर में देखिए, इवन वॉल के कलर में एंड इस चट्टे में भी आप देखिए तो ओवर कॉन्ट्रास्टी साइड 12+ कुछ ज्यादा ही जाता है। बट हाँ वैसे एक चीज है, देखने में आई कैचिंग कलर 12+ का ही लगता है, बट अगर आप नेचुरल कलर या कहीं रियल कलर में ज्यादा भरोसा रखते हैं तो आपको वो कलर Z9 ही निकाल कर देगा। एंड वैसे दोस्तों 4K वीडियो में कॉन्ट्रास्ट लेवल 12+ का ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं X6 एंड Z9 बैलेंस्ड थे, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 12+ के पॉइंट कम रखूंगा मैं भाई वीडियोग्राफी में। एंड वहीं रही बात डायनेमिक रेंज की, तो फोटोग्राफी की तरफ वीडियोग्राफी में भी Z9 ही बेटर था एंड एक्सपोजर बैलेंस भी उसी का अच्छा था। क्लियरली ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज अच्छे से कर लेता है। वहीं X6 को डायनेमिक रेंज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है एंड बाकी 12+ का डायनेमिक रेंज नेचर वाले ग्रीन कलर में बेटर लग सकता है उसके एक्स्ट्रा सैचुरेशन के चलते। बट हाँ फ्रंट में 12+ ही अच्छे कलर के साथ में ज्यादा इफेक्टिव लगता है डायनेमिक रेंज के मामले में, क्योंकि लाइट ऑप्टिमाइजेशन उसी का अच्छा था। एंड वहीं डार्क में या कहें लो लाइट में भी बेटर Z9 ही मिलता है। तो या भाई गुड फ्रॉम iQOO Z9। वैसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तीनों में आप वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान कैमरे को स्विच नहीं कर सकते हैं। खैर वैसे स्टेबलाइजेशन की बात करें तो OIS EIS सिस्टम रियर कैमरे के लिए तीनों में दिया गया है। एंड जब मैंने पहले सिर्फ OIS चेक किया तो मुझे मिला कि Z9 का स्टेबलाइजेशन बेटर नहीं था, वहीं सबसे बेटर 12+ का था। एंड जब मैंने OIS के प्रेजेंस में EIS को चेक किया तो यहाँ पर सीन उल्टा हो गया भाई, Z9 बेटर निकल कर आने लगा, वहीं 12+ थोड़ा अनबैलेंस्ड सा था एंड X6 थोड़ा फ्लिकरी सा था। खैर फ्रंट में देखें तो स्टेबलाइजेशन के लिए सिर्फ दोस्तों 12+ में ही EIS सपोर्ट है, बट फिर भी दोस्तों 12+ के साथ में X6 भी अच्छा स्टेबलाइजेशन निकाल कर देता है, बट सिर्फ Z9 ही कुछ ज्यादा ही अनस्टेबलाइज्ड था। तो भाई स्टेबलाइजेशन रिलेटेड यही कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं एंड इनको कंबाइन करने पर ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो भाई डुअल रिकॉर्डिंग मोड सिर्फ पोको X6 में नहीं दिया गया है, वहीं बाकी दोनों में दिया गया है एंड
जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है। बाकी आप लोगों को तीनों की माइक क्वालिटी का अंदाजा लग रहा होगा। काफी नॉइजी एरिया में हूँ क्योंकि दोस्तों जग चल रहा है, काफी तेज लाउडनेस पे ये लोग बजा रहे हैं। वैसे दोस्तों G9 एंड 12 प्लस में डुअल रिकॉर्डिंग के लिए कुछ ऐसे लेआउट्स भी दिए गए हैं। एंड वहीं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि डुअल रिकॉर्डिंग के दौरान आप कैमरा स्विच नहीं कर सकते दोनों में। अब भाई स्लो मोशन की बात करते हैं। तो भाई स्लोमो मोड में स्लो वीडियोस तो तीनों ही फोन्स देंगे, और क्रिस्पी सैचुरेशन एंड डिटेल्स 12 प्लस के ही बेहतर मिलते हैं। एंड स्मूथ वीडियोस भी इसी में मिलेंगे अगर आप चाहेंगे तो। मतलब कि भाई आप 12 प्लस का FPS सपोर्ट देखिए भाई, 960 FPS तक मिलता है। इट्स ऑसम। तो इसीलिए स्लोमो के मामले में 12 प्लस ही आगे रहेगा। एंड वहीं मैंने तीनों ही फोन का ऑटो फोकस चेक किया तो तीनों ही का स्पीड तेज था, बट आप ध्यान से देखें तो ह्यूज ऑफ सेकंड्स के लिए G9 स्लो था। बट इतने के लिए पॉइंट्स काटना इज अनफेयर भाई। आपको काटना है तो पॉइंट्स घटाकर जोड़ लीजिएगा अंत में। खैर वैसे वीडियोग्राफी का सिर्फ इतना ही था दोस्तों, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में भी मैं बता देता हूँ। लाइक पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन सिर्फ G9 एंड 12 प्लस में मिलता है। एंड कलर, ब्लर डेप्थ एंड कॉन्ट्रास्ट में कुछ ज्यादा अंतर नहीं था, बट एज डिटेक्शन क्लियरली 12 प्लस का ही बेटर मिलता है, इसीलिए 12 प्लस के पॉइंट्स बढ़ेंगे इस मामले में। एंड वैसे ये सारे कुछ मोड्स हैं तीनों ही फोन के। एंड यहाँ आप देखें तो G9 में एक सुपर मून मोड है। एंड इस मोड से पता नहीं कैसे AI की मदद से कि कैसे हो रहा, बट मून की पिक्स काफी तगड़ी आती हैं भाई G9 से। S24 अल्ट्रा को टक्कर दे रहा भाई, इंप्रेसिव। खैर वैसे X6 एंड 12 प्लस में लॉन्ग एक्सपोजर मोड है, जिसकी मदद से आप कुछ ऐसी पिक्स इजीली ले सकते हैं। वहीं G9 में लॉन्ग एक्सपोजर मोड नहीं है, बट फिर भी इस फोन से आप सेम चीज कर सकते हैं प्रो मोड में जाकर शटर स्पीड बढ़ाकर। बट G9 के प्रो मोड से आप उतनी अच्छी फोटोज नहीं निकाल पाएंगे जितनी अच्छी फोटोज X6 एंड 12 प्लस में मिल जाएंगी। तो इसीलिए भाई मैं लॉन्ग एक्सपोजर मोड के लिए X6 एंड 12 प्लस के पॉइंट्स बढ़ाऊंगा भाई। तो भाई यही ओवरऑल पॉइंट्स टेबल निकल कर आते हैं। एंड इस पॉइंट टेबल की मदद से आपको पता चलेगा कि किस फोन में क्या चीज खराब है एंड क्या चीज बेटर। एंड आपको किस तरह के कैमरे की नीड है वो आप इस पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग चूज कर पाएंगे। नहीं तो भाई टेबल के अकॉर्डिंग कैमरे के मामले में G9 बेटर एंड बैलेंस्ड निकल कर आता है। एंड वहीं 12 प्लस उसको फॉलो ऑन कर रहा है। एंड वहीं रही बात पोको X6 की, तो भाई इसमें डुअल रिकॉर्डिंग फ्रंट TIS पोर्ट्रेट वीडियो मोड है ही नहीं। एंड इसमें स्टेबलाइजेशन एंड डायनेमिक रेंज भी उतना बेटर नहीं है, तो इसलिए ये फोन बाकी दोनों के कंपैरिजन में पीछे रह गया थोड़ा। बट भाई आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ कैमरा कंपैरिजन वीडियो है। ओवरऑल कंपैरिजन वीडियो के पॉइंट्स को कंक्लूड करने के बाद कौन सा बेस्ट होगा वो जानने वाली बात है। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, एंड कोई भूल चूक हुई हो मुझसे तो माफ करिए। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।